हारमोनियम पेटी बजानी है और बंजो बजानी है, उनके अच्छे गुजारे चला करते। क्यों बिना में मान लो 2-4 प्रोग्राम मेरे गेल कर लिए, 2-4 दिलेर गेल कर लिए, 2-4 राजू गेल कर लिए, इस तरीके से जो है सबका गुजारा होया करता। सांगी है जो कर, सांगिया के प्रति एक भाई ने बहुत अच्छी बात रखी थी वहाँ पे, बहुत ही मजबूत बात थी। उसने क्या है भाई, सांगी जो असली संस्कृति और सच्चाई ये है, मैंने भी ये बोला था कि असली संस्कृति की रक्षा तो सांगी कर रहे हैं। हम तो अच्छे बूढ़े गाने गा के जो है संस्कृति न बचा थोड़ी रहे। हकीकत बोलूँगा मैं, सच्चाई बोलूँगा, मैंने कोई वो नहीं है किसी उस चीज़ है। तो सांगियों के लिए क्या कर रहे हो आप? सांगियों के लिए कुछ करो। बेचारे 35 साल थी, नाचे जाए नाचे। अब सांग का स्टेज का डांस तकत पे एडी मार मार नाचना, वो कितना मतलब पावरफुल डांस हो है, और वो नाचे हैं, अपने हंसावे हैं। ठीक है, वो कितने दुख में हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वो अपने किरदार में रह के आप लोगों को हंसावें। तो कम से कम उनके लिए कुछ ऐसा कर दो कि उनका बुढ़ापा बहुत माड़ा हुआ है। ठीक है, उनकी बुढ़ापे में कोई 2-4 हज़ार रुपये पेंशन। मैंने कुछ एक मतलब, हालांकि ये बात किसी और भाई ने रखी थी, मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, बहुत अच्छी बात रखी थी, इसका मैंने समर्थन करा। तो एक चीज़ और बताओ, जैसे आपकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात क्या हुई? बात तो यही हुई है। बात कुछ बातें उन्होंने कही है कि भाई जो है, जो कलाकार जो है फूडता से थोड़ा दूर रहो। उन्होंने कुछ एक आधी अच्छी बात कही, भाई फूडता से दूर रहो, विचार देखो कि विचार कैसा है, अच्छे गीत लिखो, अच्छे गाने गाओ, और विचार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फूडता से भीड़ तो इकट्ठी कोई भी कर लेगा। ठीक है, लेकिन विचार अच्छा रखो, अच्छे गीत जो हरियाणा की संस्कृति के लिए उन्होंने अच्छी बात बोली। तो मतलब आप जैसे बातचीत हो गया आगे, या मतलब कोई चाय वाय जैसे खाना पे भी इन्वाइट करे? आप खाना पे इनवाइट थे, उड़ा खाना भी कर रखा था, और सारा बातचीत भी हुई है। तो उन्होंने कम से कम हमारे साथ 1 घंटा बातचीत करी। 1 घंटा बातचीत करी। तो जैसे अब राजू पंजाबी है, उसने भी अपना माफ़ीनामा पोस्ट डाल दी, उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। और बिंदर दिनोंदा की बात करी जाए तो उसने भी अपना माफ़ीनामा डाल लिया, वो भी अपना साइड लाइन हो गए। ठीक है, किसानों के साथ हो गए। लेकिन अब आपके मुराद साहब गोल में गल गया आपका। नहीं, मेरा क्यों गल गया? मैं तो एक बात बता, मैं किसानों के साथ नहीं, मैं भी किसानों के साथ हूँ, और पहले भी था। और मैंने मेरे जितने सरकार के खिलाफ को बोले कौन रहा? मेरे पिछले इंटरव्यू उठा के देख लो आप, एकदम ऐसे किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो आप। मेरे जितना सरकार के खिलाफ कोई सा भी नहीं बोल रहा, ना बोल सकता, मैं गारंटी दूँ। कलाकार में तो कोई सा कलाकार में, ठीक है, हम किसानों के साथ आज भी हैं, समझे। लेकिन ये कहाँ की बात है कि भाई खुद मीटिंग करो, खुद एक प्रोपेगेंडा रचो, और फिर माफ़ी मांग लो। मतलब कई जैसे दूसरे अंदाज दो, कई बात चल रही, जैसे बोले एंजॉय करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास उड़ गए। एंजॉय ने मुख्यमंत्री ने को मुजरा तो करा नहीं रखा था। ठीक है ना, उड़ा दारू परोस रखी थी, पैग मारो राडा आज, और ये लड़कियां मुजरा कर रही है, मुजरा देखो। अच्छा, क्या एंजॉय क्या होता? बातचीत आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, तो ये एंजॉय थोड़ी है। तो मतलब बात तो निकलती रहती है ना, बातों में बातें जैसे बता रहे हैं भाई, जैसे ये सारे गए इकट्ठे हो गए, तो मतलब गए तो एक मतलब एंजॉय के टाइप में थे, या किसी मतलब ये तो नहीं था जैसे कोई पार्टी है भाई रोल लाग जाऊंगा बैठ के, नहीं मतलब आगे जाके भाई जैसे कोई पार्टी भाई मेरे को टिकट मिल जाए पार्टी में, ऐसा है। फिलहाल हरियाणा के कलाकारों की इतनी औकात को नहीं किसी की कि टिकट मिल जाए। ठीक है, ठीक है, अपना मनोरंजन कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। फिलहाल जो है इतने बड़े नहीं बने हैं हरियाणवी कलाकार के भाई इतने बड़े लेवल पे हम सोचा, और हम मतलब सरकार का पानी मारा। अच्छा जी, ठीक है, कोई पानी मारने वाली बात नहीं थी। कुछ कलाकारों ने अपनी बात रखी, कुछ ने अपनी बात रखी, सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। कुछ कलाकारों की गलत बात भी थी, कुछ की ठीक बात भी थी। उसमें मैं ना किसी का नाम लेना चाहता कि भाई उस आदमी ने गलत बात करी, उस आदमी ने गलत बात करी, वो सब जग जाहिर हो जाए। किसान आंदोलन में मैंने काफ़ी देखे अखाड़े लगाए। हाँ ठीक है, प्रोग्राम करें, मैं प्रोग्राम करें गाँव से अपनी देसी पार्टी, जिनमें मैं बचपन में जिस पार्टी के साथ रागनी गाया करता था, और अभी भी जैसे कभी कभार रियाज कर लेते हैं बैठ के, उस पार्टी को गढ़वा बेंजू की पार्टी को मैं वहाँ लेके गया, क्योंकि मुझे पता था वहाँ माइक मुई कोई व्यवस्था तो है नहीं भाई, वहाँ कोई इंग्लिश साज लेके जाऊँ। मैं वहाँ गढ़वा बेंजू के साथ वहाँ प्रोग्राम करे मैंने, मेरी पार्टी मैं लेके गया था। राम मेला भी उस दिन आ रहा था, प्रहलाद फागड़ा, सुभाष फौजी और भी उस दिन आ रहे थे। सब जो है मतलब वहाँ उन्होंने गाया, क्योंकि मैंने भी देखा था आपका प्रोग्राम, जो आप मतलब वो खाड़ में जो लगा रखा था उसमें प्रोग्राम। और दूसरी बात में कुछ कलाकार जो है ना, पता है कि देखो मैं क्या करूँ, सच्ची बात, कुछ कलाकार जो
दूसरे कलाकार साथियों ने दास के और नू कहना चाहो ना कि हम तो किसान के साथ हैं और ये किसान विरोधी हैं, ठीक है। उन कलाकारों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इस तरीके की ओछी मानसिकता छोड़ के अपने काम पर ध्यान दो, जिसका काम अच्छा होगा लोग सुन लेंगे। इस तरीके से हम माहौल बना के, गंदा माहौल पैदा करके, आपस का भाईचारा खराब करके हम मतलब ये नहीं, उस तरीके से गाने नहीं चलते। बिल्कुल, समझे? बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो अब मतलब जैसे आपके ऊपर वीडियो डाल रहे हैं, गजेंद्र फोगाट के ऊपर वीडियो आ रही हैं, तो भाई गजेंद्र फोगाट सरकारी नौकर है, ठीक है। शायद वो सरकारी नौकर नहीं होता तो वो भी केबरा भाई आंदोलन में साथ दे हुए, ठीक है। और गजेंद्र फोगाट की बात गजेंद्र फोगाट से पूछो। मैं गजेंद्र फोगाट का ना तो ठेकेदार ना मैंने गजेंद्र का को भाई हाँ, गजेंद्र की इस प्रकरण में कोई गलती नहीं है, इस बात की मैं गारंटी दूँ। इस प्रकरण में गजेंद्र की कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब गजेंद्र फोगाट के खिलाफ डाल रहे हैं, उसका जवाब गजेंद्र देगा, मेरे ऊपर डाल रहे हैं, उसके जवाब मैं देने लग रहा हूँ। मन ने जो बात कही है मैं सच्चाई है, प्योर है। अगर 4 कलाकार भी इकट्ठे होकर 4 कलाकार भी नू कह दें कि भाई मासूम ने जो बात बोली है वो गलत हैं और मतलब निरार्थक हैं, तो मैं आज जे कलाकारिता से संन्यास ले लूँगा, मैं कदे गाना ही नहीं गाऊँगा। और बताओ, मैं साढ़ा चाहे दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ो। तो मतलब जैसे अपने आप को उन्होंने तो साफ कर लिया, नू साफ थोड़ी आ रहा है, न्यू साफ नहीं आड़ता मेरे भाई। तो मतलब जैसे कहीं ना कहीं दाग तो उनका भी रहेगा इस चीज़ का। आप फाग खेले के दे? हाँ जी बिल्कुल खेले है ना। हाँ खेले हैं। फाग आला दने जब रंग में लिप्त हो जावा ना पा हाँ जी और शान ना वहाँ तो एकदम के रंग उतरे रहे। बिल्कुल 5-4 दिन तो रोवे हो तो नू एकदम साफ कौन आ जा मेरे भाई। बिल्कुल समझिए, उसके लिए उन्होंने कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छी बात करनी पड़ेगी, समाज को कुछ अच्छा देना पड़ेगा, जब वो दाग साफ होंगे। बिल्कुल। तो मतलब जैसे अभी जैसे किसान आंदोलन तो अभी चल रहा है, जैसे 26 तारीख को भी जैसे किसान बोल रहे हैं भाई, जैसे 26 जनवरी में हम ट्रैक्टर परेड कराएंगे और कराएंगे, तो मतलब उस विषय में क्या कहना चाहो? किसानों के साथ हो या? मैं किसानों के साथ था, किसानों के साथ हूँ, किसानों के साथ रहूँगा। मैं भी किसान का बेटा हूँ, हमारे भी माँ बाप लामणी करे हैं, ठीक है। हमको लैंड लॉर्ड की औलाद नहीं है, लेकिन क्या है इस मामले में मैं एक ही बात कहूँगा, कुछ कलाकार भी आपस में राजनीति करके और जो आँच बूंद फैला के और मतलब गंद फैला रहे हैं, और वो मतलब बहुत घातक है, बहुत घातक है। तो मतलब क्या मतलब वह कलाकार नू सोचे सिर्फ हम रह जाओ, सारे मर जाए। मंडी जितनी बड़ी होगी ना, मंडी जितनी बड़ी, एक तो एक दुकान होगी, ठीक है, एक दुकान कदे ढंग से नहीं चल सकती। उससे चीज की जब पूरी मंडी हो जाएगी ना तो वहाँ ज़्यादा कस्टमर आओगे, ज़्यादा ग्राहक आओगे। बिल्कुल ठीक है, मंडी बढ़ानी जरूरी है, लोगों की संख्या बढ़ानी जरूरी है। ज़्यादा कलाकार जितने होंगे, मेरा मानना यूँ है, उतना हरियाणवी संस्कृति बढ़ेगी, हरियाणवी इंडस्ट्री ऊपर उठेगी। लेकिन कुछ कलाकारों की मानसिकता ये है कि हमें हमारा वहाँ बस राज्य और को वही नहीं बराबर में। अच्छा हाँ, तो आने वाले टाइम में क्या देखें, मतलब कई कलाकारों के में बंट तो मतलब बट तो नहीं जाएंगे? बटन बटे ये भी बन रहे हैं, कौन से ये भी बन रहे हैं। जब इतनी तक अच्छी मानसिकता है कलाकारा की कि भाई चार भाई जाकर मिल रहे हैं, मुद्दे से एक बार बात तो कर लो कि भाई किस मुद्दे मिले, क्यों नहीं। ठीक है, कि मेरे कई दौर तो फोन ने कौन गया, शायद फोन जावे दीप सिसाई का तो शायद वहाँ भी जान दे। और फिर एक तो चीज़ और है, ना तो बेरा कौन लग गया भाई। आप अगर साथ गए थे, आप चले गए, चलो आपका मुद्दा था, आप उस मुद्दा ने लेके चले गए और आप आ गए, चलो पोस्ट भी डल गई, उस पर विवाद भी हो गया भाई। हरियाणा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जाके गोदी में बैठ गए कुछ कलाकार, लेकिन अगर माफ़ी भी मांगनी थी तो वही सारे कलाकार इकट्ठे होकर मांगनी चाहिए थी। यही बात मैं बोल रही थी राजू को, मेरी अभी विन्नू गौड़ से बात हुई थी। विन्नू गौड़ भाई कह रहा था भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है, फलाना किसी कलाकार हम आपस में फूट हुआ है। मैंने कहा भाई सलाह करके सारे इकट्ठे बैठ के माफ़ी मांग लेंगे। एक एक करके अपने अपने दिमाग से अपने अपने कुछ भी बोलने लग रहा है, कुछ भी वो करने लग रहा है, कोई तरीका थोड़ी है। राजू तो सबसे पहले जानिया था, राजू को मैंने मना करी मत जा भाई, कैंसिल कर ले प्रोग्राम ने। राजू नहीं माने, बोला ना जावांगे, मुख्यमंत्री ने बुलाया तो जा भाई। सबसे पहले माफ़ी मांगने आ गया। अच्छा जी, फोन भी उनके पास आया था कि मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री से टाइम ले रखा था दीप सिसाई ने। दीप सिसाई ने सबके पास फ़ोन करे हैं भाई, मुख्यमंत्री साहब ने बुलाया, चलो मीटिंग करवाता हूँ तुम्हारी अपनी समस्याओं को लेकर। ठीक है। तो
मन ने जब बेरा लग गया, उस टाइम थी मेरे पास दीप का भी फ़ोन नहीं आ रहा था, मन ने बेरा लग गया था कि भाई नूनू कार्यक्रम है, मेरे ती कितने थे खबर लग गई थी। ठीक है, गजेंद्र भाई ने बताई थी मेरे ती कि भाई कोई कार्यक्रम है कि मखाना को नहीं, तो बोला कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तेरे पास, माना कोई नहीं। फिर 1 घंटे बाद फिर मेरी गजेंद्र से बात हुई, गजेंद्र ने बोला भाई कार्यक्रम तो है, तेरे को नहीं बुलाया होगा उसके। अच्छा, फिर मैंने राजू के पास फ़ोन करा, हमारा राजू जो भी कार्यक्रम है इसमें मखा ईब ना जाओ, फिर मीटिंग कर लेंगे, ठीक है, अगर मांग अपनी रखनी है तो ईब कैंसिल कर दो। और इस बात ने पूछ लियो, चाहे राजू का भी इंटरव्यू ले लियो आप, मैंने नहीं फ़ोन करा हो तो मेरी कॉल डिटेल निकलवा लो उस दिन की, और मैंने ये बात नहीं बोली हो तो नेम करवा लो राजू पे। सबसे पहले जानिए और सबसे पहला गलती माननी है।